दोस्तों ये आपका सोशियोलॉजी मेजर 7 का क्वेश्चन है कि तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत क्या है, इनके गुण एवं दोषों का वर्णन करें। तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ साथ इसके गुणों के बारे में बताना है, इसके दोषों को भी लिखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देर के चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसकी भूमिका को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य मतलब डाटा, ठीक है। तथ्य मतलब क्या है, तो डाटा। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं। तथ्यों का संकलन दो प्रमुख स्रोतों से किया जाता है। तथ्यों का जो संकलन है वो दो प्रमुख स्रोतों से किया जाता है। एक है प्राथमिक और द्वितीय स्रोत। एक है प्राथमिक और दूसरा द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिनसे शोधकर्ता स्वयं पहली बार जानकारी प्राप्त करता है। जो प्राथमिक स्रोत होता है उसमें क्या होता है, तो जो शोध करता है वो स्वयं पहली बार जानकारी प्राप्त करता है। ये स्रोत वास्तविक और प्रत्यक्ष होते हैं। ये स्रोत क्या है, तो वास्तविक और प्रत्यक्ष होता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में इसका विशेष महत्व है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में इसका विशेष महत्व जो प्राथमिक स्रोत है। आगे हम समझ लेते हैं तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत क्या है। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जिनसे शोधकर्ता स्वयं सीधे उत्तरदाताओं या परिस्थितियों से पहली बार तथ्य एकत्र करता है। ये जो प्राथमिक स्रोत है वे स्रोत होता है जिनसे शोधकर्ता स्वयं सीधे उत्तरदाताओं या फिर परिस्थितियों से पहली बार तथ्य को एकत्र करता है। मतलब जो शोध करता है वो स्वयं उत्तरदाताओं से उत्तर लेता है या फिर जो परिस्थिति है उस परिस्थितियों से जो भी तथ्य उसको एकत्र करने का काम करता है, उसको प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। इन स्रोतों से प्राप्त तथ्य नए, मौलिक और प्रत्यक्ष होते हैं। और इन स्रोतों से जो भी प्राप्त तथ्य हैं वो नए होते हैं, मौलिक और प्रत्यक्ष होते हैं। तो हमने समझ लिया कि तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्राथमिक स्रोतों के प्रमुख उदाहरण। जो भी तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत हैं उसके उदाहरण क्या क्या है, किन किन आधारों पर वो जो शोध करता है वो तथ्यों को संकलित कर सकता है, ठीक है, तथ्यों को जोड़ सकता है। पहला जो हमारा इसमें उदाहरण है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार के क्या है, तो जो शोध करता है वो जानकारी को ये प्राप्त कर सकता है। साक्षात करके क्या है, तो जो शोध करता है वो जानकारी को प्राप्त कर सकता है। तो पहला उदाहरण क्या है, साक्षात्कार। साक्षात्कार में शोधकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने या दूरभाष के माध्यम से प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर प्राप्त करता है, और जो उत्तरदाता उनका उत्तर प्राप्त करता है। इससे उत्तरदाता के विचार, भावनाएं और अनुभव स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। यह विधि गहन और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो विधि है वो गहन और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है, तो सहायक होता है। यहाँ पर हमने देखा पहले जो उदाहरण था वो था साक्षात्कार, ठीक है। जो भी प्राथमिक स्रोत के उदाहरण उसमें सबसे पहला जो उदाहरण था वो था साक्षात्कार का। जो दूसरा स्रोत है वो है अवलोकन निरीक्षण। अवलोकन निरीक्षण ये क्या है, तो तथ्य संकलन का दूसरा उदाहरण है अवलोकन निरीक्षण। अवलोकन में शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं और व्यवहारों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। अवलोकन में क्या होता है, तो जो शोध करता है वो सामाजिक घटनाओं और व्यवहारों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, मतलब डायरेक्ट देखता है। इसमें उत्तरदाता से प्रश्न पूछे बिना उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह विधि वास्तविक और स्वाभाविक तथ्यों को समझने में सहायक होती है। और ये जो विधि है अवलोकन विधि, ये वास्तविक और स्वाभाविक तथ्यों को समझने में सहायक होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं तथ्य संकलन में जो ये प्राथमिक स्रोत हैं उसकी भूमिकाओं को समझ रहे हैं, ठीक है। जो उसकी भूमिका या फिर उदाहरण उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो तथ्य स्रोत है तथ्य संकलन के, उसके क्या क्या उदाहरण। जो तीसरा उदाहरण है वो है प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली। कहा जा रहा है कि प्रश्नावली में प्रश्न लिखित रूप में तैयार किए जाते हैं जिन्हें उत्तरदाता स्वयं पढ़कर उत्तर देता है। प्रश्नावली में क्या होता है आपको पहले से पता है, हम क्वेश्चन आंसर पहले करवा रखे हैं। यह विधि शिक्षित लोगों के अध्ययन के लिए उपयुक्त होती है। और ये जो विधि है वो शिक्षित लोगों के अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है और कम समय में अधिक लोगों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये क्या है, तो तथ्य संकलन का एक विधि है जो प्रश्नावली विधि है। तथ्य संकलन का जो अगला विधि है वो है अनुसूची। ये सब क्या है, तो प्राथमिक स्रोत है तथ्य संकलन के। अनुसूची के द्वारा भी तथ्यों को संकलित किया जा सकता है। अनुसूची में प्रश्न पहले से लिखे होते हैं, लेकिन उन्हें शोधकर्ता या गणनाकर्ता स्वयं उत्तरदाता से पूछकर लिखता है। यह विधि अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। और ये जो विधि है अनुसूची विधि, यह विधि अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। सारी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप उदाहरण पढ़ रहे हैं, तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के जो भी आप उदाहरण पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का डिटेल में हम करा रखे, जाकर के आप देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचों जो इसका उदाहरण है वो है प्रयोग विधि, ठीक है। प्रयोग विधि में नियंत्रण परिस्थितियों में से किसी एक कारक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जाए, जो प्रयोग विधि है उसमें नियंत्रित परिस्थितियों में से किसी एक कारक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।
सामाजिक विज्ञान में इसका प्रयोग सीमित है और सामाजिक विज्ञान में इसका जो प्रयोग है वो सीमित है, लेकिन कारण परिणाम संबंध समझने में यह सहायक होती है। तो प्रयोग विधि को आप लोग समझ लिए होंगे। अगला जो तथ्य संकलन का उदाहरण है वो है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति कहा जा रहा है कि इस विधि में किसी एक व्यक्ति, परिवार या संस्था का गहन और विशेष अध्ययन किया जाता है। इसे सामाजिक समस्या की पूरी पृष्ठभूमि और वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। तो जो अपने यहाँ पर 6 के 6 उदाहरण देखे, सारा एक हम डिटेल के आंसर जो है करवा रखे हैं पहले से ही। अगर के आप उस चीज़ को पहले देख लीजिएगा तो इसको पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद से भी आप लिख लेंगे। आगे हम लोग समझेंगे प्राथमिक स्रोतों के गुण। जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक स्रोत क्या है, जो तथ्य संकलन उसके प्राथमिक स्रोत क्या है, तो हमने प्राथमिक स्रोतों के उदाहरणों को भी समझ लिया कि प्राथमिक जो तथ्य संकलन उसको कहाँ से किया जाता है, उसके उदाहरण को भी समझ लिया। आगे हम लोग इसके गुण और दोष को भी देखेंगे। तो पहले जो हम लोग प्राथमिक स्रोतों के गुणों को देख लेते हैं। पहला इसका गुण है वो है मौलिक और वास्तविक तथ्य। मौलिक और वास्तविक तथ्य ये इसका गुण है। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्य नए और मौलिक होते हैं। जो प्राथमिक स्रोत है उससे प्राप्त तथ्य नए और मौलिक होते हैं। इनमें पहले से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया परिवर्तन या व्याख्या शामिल नहीं होती। इसमें क्या है, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया परिवर्तन या फिर व्याख्या शामिल नहीं होता, मतलब वो नया नया होता है। इसलिए ये वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसलिए क्या है, तो वो वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये क्या है, तो प्राथमिक स्रोतों के गुण हैं। प्राथमिक स्रोत का जो दूसरा गुण है वो है अधिक विश्वसनीयता। अधिक विश्वसनीयता क्योंकि वो पहली बार हो रहा है। चूँकि तथ्य शोधकर्ता स्वयं एकत्र करता है, चूँकि क्या है, तो तथ्य जो वो शोधकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, इसलिए इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। शोधकर्ता तथ्यों की सटीकता की जांच स्वयं कर सकता है। जो शोधकर्ता वो तथ्यों की सटीकता का जांच स्वयं कर सकता है। तो ये क्या है, इसका दूसरा गुण है। तीसरा जो गुण है तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत का वो है उद्देश्यों के अनुसार तथ्य संग्रह। उद्देश्य के अनुसार तथ्य संग्रह। प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से तथ्य शोध के उद्देश्य के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से क्या है, तो जो तथ्य है वो शोध के उद्देश्य के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। इससे अनावश्यक और असंबंधित जानकारी से बचा जा सकता है। तो उद्देश्यों के अनुसार तथ्य संग्रह किया जाता है। यह भी इसका एक गुण है। जो आपका तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत है उसका एक गुण है। चौथा जो इसका गुण है वो है नवीन और अद्यतन जानकारी। नवीन और अद्यतन जानकारी। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी वर्तमान समय की होती है। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी क्या है, तो वर्तमान समय से होती है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन और वर्तमान समस्याओं के अध्ययन के लिए यह अत्यंत उपयोगी होता है। इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन है, वर्तमान जो समस्याएं हैं, इसके अध्ययन के लिए ये सारी अत्यंत उपयोगी होता है। पांचवा जो इसका गुण है वो है गहन अध्ययन की सुविधा। गहन अध्ययन की सुविधा ये देता है। प्राथमिक स्रोतों से किसी सामाजिक समस्या का गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। जो प्राथमिक स्रोत है, और प्राथमिक स्रोत के उदाहरण क्या आपको हम पहले ही बता चुके, जो साक्षात्कार है, जो अनुसूची है, ठीक है, जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, ये सारे क्या है, ये सभी क्या है, तो प्राथमिक जो तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत हैं उसके उदाहरण है। ठीक है, तो गहन अध्ययन की सुविधा ये देता है। प्राथमिक स्रोतों से किसी सामाजिक समस्या का गहराई से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि शोधकर्ता प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। क्योंकि जो शोधकर्ता है वो प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे प्राथमिक स्रोतों के दोषों को। जो ये प्राथमिक स्रोत है, तथ्य संकलन के जो प्राथमिक स्रोत है उसके क्या दोष है उसके बारे में लोग थोड़ा सा समझेंगे। पहला जो इसका दोष है वो है अधिक समय की आवश्यकता। इसमें अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। प्राथमिक स्रोतों से तथ्य एकत्र करने में अधिक समय लगता है। प्राथमिक स्रोतों से तथ्य एकत्र करने में अधिक समय लगता है। साक्षात्कार, अवलोकन और सर्वेक्षण जैसी विधियां समय साध्य होती है, मतलब समय ज़्यादा लेने वाला होता है। ठीक है, तो अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है जो तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत है उन विधियों में। दूसरा जो इसका दोष है वह अधिक खर्च। इसमें खर्चा भी अधिक आ जाता है। इन स्रोतों से तथ्य संकलन में यात्रा, कर्मचारियों और सामग्री पर अधिक खर्च होता है। ये जो प्राथमिक स्रोत के कह सकते हैं, जो तथ्य संकलन के जो प्राथमिक स्रोत हैं, इन स्रोतों में क्या तो तथ्य संकलन में, यात्रा में, कर्मचारियों में और सामग्री पर अधिक खर्च होता है, जिससे शोध महंगा हो जाता है। जिससे क्या तो शोध जो है वो महंगा हो जाता है। तीसरा जो इसका दोष है वो सीमित क्षेत्र। ये सीमित क्षेत्र में हो सकता है। समय और धन की सीमाओं के कारण प्राथमिक स्रोतों से अध्ययन प्रायः सीमित क्षेत्र तक ही किया जा सकता है। समय और धन की सीमाओं के कारण क्या है, तो जो प्राथमिक स्रोत है उसका अध्ययन प्रायः सीमित क्षेत्र तक ही किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो इसका दोष है वो है पक्षपात की संभावना। पक्षपात की भी संभावना हो सकती है इसमें। तथ्य संकलन का जो प्राथमिक स्रोत है इसमें पक्षपात का संभावना भी हो सकता है। उत्तरदाताओं द्वारा गलत या अधूरी जानकारी दिए जाने तथा शोधकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण तथ्यों में पक्षपात आ सकता है।
एक तो ये हो सकता है कि उत्तरदाता के द्वारा गलत या फिर अधूरी जानकारी दिया जा सकता है, और दूसरी तरफ जो शोध करता है क्योंकि वो अकेले शोध करने के लिए गया है या फिर सिर्फ उसी के हाथ में पूरा बागडोर है, तो वो चाहे तो तथ्यों का पक्षपात कर सकता है। ठीक है, तथ्यों को पक्षपात के तरीके से उसको ढाल सकता है, फिर उसको गलत साबित कर सकता है, तो पक्षपात की संभावना भी बन सकती है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें जो अगला इसका दोष है वो विशेषज्ञता की आवश्यकता। प्राथमिक स्रोतों के प्रभावी उपयोग के लिए शोधकर्ता को प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। जो भी शोध करता है उनको प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है, अन्यथा तथ्य संकलन में त्रुटियां हो सकती हैं। अगर कह सकते हैं कि अगर उनके पास प्रशिक्षण नहीं है तो जो तथ्य संकलन उसमें त्रुटि हो सकता है। ठीक है, मतलब गलतियां हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि जो तथ्य संकलन है उसका प्राथमिक स्रोत क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। साथ में इसके गुण और दोष को पूछा गया था, तो हमने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों को भी समझ लिया और इसके गुण दोष को भी समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेंगे। कहा जा रहा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्रोत सामाजिक अनुसंधान की आधारशिला होते हैं। जो प्राथमिक स्रोत है वो सामाजिक अनुसंधान के आधारशिला होते हैं। यद्यपि इनमें समय, धन और श्रम अधिक लगता है, हालांकि इसमें क्या है तो समय, धन और श्रम अधिक लगता है, फिर भी इनसे प्राप्त तथ्य अधिक विश्वसनीय, मौलिक और उपयोगी होते हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोतों का विशेष महत्व होता है। ये एक छोटा सा निष्कर्ष आप इस तरह से लिख सकते हैं। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए, वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।